हालात बुरे तरीके से बेकाबू होते चले जा रहे हैं। महविश बार बार इस तरीके से जलील करने की कोशिश कर रही है महानूर को और उसकी माँ को कि अब ये बात बिल्कुल महानूर के दिलो दिमाग से बाहर हो चुकी है और वो समझ चुकी है कि इसको क्या करना है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जहन परेशान है और बार बार कहता है कि महानूर तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर ऐसी क्या बात करने आया था मेरा भाई, और मुझे तुम जो भी बताओगी यकीन मानो तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। और मैं आप लोगों का बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बेहतर ही सोचूंगा। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं आप लोगों की किसी बात में नहीं आना चाहती। मैं समझ चुकी हूँ कि क्या हो सकता है और क्या नहीं, क्योंकि उसे जैन की माँ की सारी वार्निंग्स बड़े अच्छे तरीके से याद हैं और उसे पता है कि अब क्या करना है और क्या नहीं करना। ये सारी बातें उसके लिए इस कदर परेशान कुन बनती जा रही हैं कि उसकी समझ से बाहर हो चुकी हैं। वो कहती है कि मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इन लोगों की बेजान नफ़रत बिल्कुल मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि ये लोग अपनी नफ़रत की खातिर पता नहीं क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद बना लिया है इस लड़की ने, महविश ने, और वो कहती है कि बस जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे अब इस लड़की को इस घर से निकालना है। मैं उसको एक पल के लिए भी इधर बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसका यहाँ पे होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दह हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आखिर ये सब कुछ क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आप देखेंगे कि ज़ैन उसको काफ़ी तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें किसी ने क्या कहा है? आखिर ऐसी क्या वजह है जिसने तुम्हें दिन रात परेशान करके रखा है? अरे भाई, कुछ तो ऐसा हुआ है ना जिसकी वजह से मामलात ख़राब हैं। तुम मुझे बता सकती हो, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। लेकिन वो जानती है कि अगर उसने कुछ भी शेयर करने की कोशिश की तो महविश इस बात का इतना तमाशा लगाएगी कि घर का सारे हालात ख़राब हो जाएंगे। जी, ये बात तो ज़ाहिर हो ही रही है कि आखिर महविश का और मानूर का आपस में क्या रिश्ता है, लेकिन इन सब बातों को खुलने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अभी इस चीज़ का ज़्यादा बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि बार बार अब उसका बाप जो है वो महविश से यही बात करता है कि न जाने तुम्हारी बहन किधर होगी और किस हाल में होगी। जिस पर वो कहती है कि आखिर आप क्या बातें कर रहे हैं, मुझे अब ये बातें सुननी भी नहीं और ना ही मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि जब वो जान जाएगी और हैरान हो जाएगी कि आखिर ये उसने क्या कर दिया। आप देखेंगे कि अब जाकर महविश की माँ उसको समझाती और कहती है कि जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन तुम्हें अब अपनी ज़िंदगी की तरफ फोकस करना होगा। ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुकी। तुम्हें अब ये बात को समझना होगा। आखिर कब तक तुम इस तरह की बातें करती रहोगी, इस तरह की फजूल चीज़ों पर ध्यान देती रहोगी? मैं तुमसे यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें समझना होगा ज़ैन को भी। आखिर कब तक तुम्हारी इन बचकाना हरकतों को वो काबू में करता रहेगा? और जहाँ तक रहा सवाल इस बात का, वो मुझे लगता है कि वो अब भी तुमसे यानी दूर होता चला जा रहा है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन महविश कहती है कि आपको मेरे किसी मामलात में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर आप होती कौन है इन सब मामलात में बोलने वाली? मैं आपको इन सब चीज़ों का हक नहीं देती हूँ कि आप कुछ भी बोलें, क्योंकि ये सारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने हद तक रखना चाहती हूँ और आपको कभी भी इन सब चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करना देना चाहती। जिस पर वो कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे फ़ायदे के लिए कह रही थी, बाकी तुमने जो करना है तुम्हारी मर्ज़ी। और वैसे भी आज तक तुमने कौन सा मेरी सुनी है जो अब मेरी बात सुन लोगी? हालात बुरे तरीके से बेकाबू होते चले जा रहे हैं। महविश बार बार इस तरीके से जलील करने की कोशिश कर रही है महानूर को और उसकी माँ को कि अब ये बात बिल्कुल महानूर के दिलो दिमाग से बाहर हो चुकी है और वो समझ चुकी है कि इसको क्या करना है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जहन परेशान है और बार बार कहता है कि महानूर तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर ऐसी क्या बात करने आया था मेरा भाई, और मुझे तुम जो भी बताओगी यकीन मानो तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। और मैं आप लोगों का बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बेहतर ही सोचूंगा। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं आप लोगों की किसी बात में नहीं आना चाहती। मैं समझ चुकी हूँ कि क्या हो सकता है और क्या नहीं, क्योंकि उसे जैन की माँ की सारी वार्निंग्स बड़े अच्छे तरीके से याद हैं और उसे पता है कि अब क्या करना है और क्या नहीं करना।
ये सारी बातें उसके लिए इस कदर परेशान कुन बनती जा रही हैं कि उसकी समझ से बाहर हो चुकी हैं। वो कहती है कि मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इन लोगों की बेजान नफ़रत बिल्कुल मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि ये लोग अपनी नफ़रत की खातिर पता नहीं क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मकसद बना लिया है इस लड़की ने, महविश ने, और वो कहती है कि बस जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे अब इस लड़की को इस घर से निकालना है। मैं उसको एक पल के लिए भी इधर बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसका यहाँ पे होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दह हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आखिर ये सब कुछ क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आप देखेंगे कि ज़ैन उसको काफ़ी तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें किसी ने क्या कहा है? आखिर ऐसी क्या वजह है जिसने तुम्हें दिन-रात परेशान करके रखा है? अरे भई, कुछ तो ऐसा हुआ है ना जिसकी वजह से मामलात ख़राब हैं। तुम मुझे बता सकती हो, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। लेकिन वो जानती है कि अगर उसने कुछ भी शेयर करने की कोशिश की, तो महविश इस बात का इतना तमाशा लगाएगी कि घर का सारे हालात ख़राब हो जाएँगे। जी, ये बात तो ज़ाहिर हो ही रही है कि आखिर महविश का और मानूर का आपस में क्या रिश्ता है। लेकिन इन सब बातों को खुलने में अभी थोड़ा वक़्त लगेगा। अभी इस चीज़ का ज़्यादा बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि बार-बार अब उसका बाप जो है वो महविश से यही बात करता है कि न जाने तुम्हारी बहन किधर होगी और किस हाल में होगी। जिस पर वो कहती है कि आखिर आप क्या बातें कर रहे हैं? मुझे अब ये बातें सुननी भी नहीं, और ना ही मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि जब वो जान जाएगी और हैरान हो जाएगी कि आखिर ये उसने क्या कर दिया। आप देखेंगे कि अब जाकर महविश की माँ उसको समझाती है और कहती है कि जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन तुम्हें अब अपनी ज़िंदगी की तरफ फ़ोकस करना होगा। ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुकी। तुम्हें अब ये बात को समझना होगा। आखिर कब तक तुम इस तरह की बातें करती रहोगी, इस तरह की फ़ज़ूल चीज़ों पे ध्यान देती रहोगी? मैं तुमसे यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें समझना होगा ज़ैन को भी। आखिर कब तक तुम्हारी इन बचकाना हरकतों को वो काबू में करता रहेगा? और जहाँ तक रहा सवाल इस बात का, वो मुझे लगता है कि वो अब भी तुमसे यानी दूर होता चला जा रहा है, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन महविश कहती है कि आपको मेरे किसी मामलात में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर आप होती कौन है इन सब मामलात में बोलने वाली? मैं आपको इन सब चीज़ों का हक नहीं देती हूँ कि आप कुछ भी बोलें, क्योंकि ये सारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अपने हद तक रखना चाहती हूँ, और आपको कभी भी इन सब चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करना देना चाहती। जिस पर वो कहती है कि मैं तो सिर्फ़ तुम्हारे फ़ायदे के लिए कह रही थी, बाकी तुमने जो करना है तुम्हारी मर्ज़ी, और वैसे भी आज तक तुमने कौन-सा मेरी सुनी है, जो अब मेरी बात